ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। मैं कर सकता हूँ, झुक नहीं सकता। मैं भगवानपुर नरेश। सेवा की है उन्होंने, मेवा नहीं क्यों नहीं दिया आपको आज तक? अब वो मेरे पास मतलब इतना, मैं तो मजदूर हूँ ना, मेरे पे वो काली अटैची। क्या है काली टच्ची में? जी काली अटैची में तो वही तो हो जो गांधी जी, और कौन हो जी? गांधी जी तो चले गए। अरे नोट पर तो वही है कि मैं अगर उस मंजर को अब भी याद करता हूँ ना भाई साहब, तो मैं थर्रा जाता हूँ। राकेश जी को हराने में, राकेश परिवार को हराने में मेरा अहम रोल है। रुपये वहां दिया जब जनता मार देते, क्यों चुनाव लड़ने का लड़ रहे थे? कहाँ दिए? अरे जहां से टिकट लिया, मैं तो सबका, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, और किसी का ताऊ हूँ, किसी का चाचा और किसी का बाप भी हूँ जी मैं। यूके भारत देख रहे हैं दोस्तों, जितने साथी यूके भारत को सराहना दे रहे हैं, लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है भगवानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश धीमान जी। क्या कहेंगे, बड़ा दबाव भी बनाया गया है निर्दलीय पर्चा भरने के बाद। हमने आप हमारी मुलाकात आपसे अस्पताल में भी हुई थी, लेकिन आप डटे रहे मैदान में। क्या कहेंगे सबसे पहले? नमस्कार पत्रकार बंधु, आपका भगवानपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वो समय गुजर चुका, मुझे टॉर्चर किया गया था उस समय। अब तो मैं निरंतर अपने चुनाव की ओर मेरा ध्यान है। सर्व समाज का स्नेह आशीर्वाद मेरी साथ है, और मैं निरंतर निरंतर बहुत आगे कछुआ चाल से बढ़ता जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरा जो चुनाव चिन्ह अलमारी है वो भरपूर मात्रा से भरेगी, और मैं निश्चित रूप से इस नगर पंचायत का चुनाव बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैं जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अलमारी का दरवाजा खोल दिया है क्या, जिससे कि वो जल्दी भर जाए? देखो, वो जनता की अलमारी है, जनता की अलमारी है, वो तो खुली हुई है जी। जनता ने दी मुझे जनता का चुनाव चिंता। मैं तो अपनी प्यारी जनता का मतलब ऋणी रहूंगा, क्योंकि मैं 30 साल से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। भगवानपुर में मैं प्रधान भी रहा हूँ, और मेरी कार्य करने की शैली अलग है। मैं नेता नहीं, मैं तो सबका, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, और किसी का ताऊ हूँ, किसी का चाचा और किसी का बाप भी हूँ जी मैं। तो मैं तो, मुझे तो सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे तो भगवान जी की, खुदा महाराज की मौज है जी मेरी तो। जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है वह भगवानपुर में दरिया बिछाने वाले एक नेता, शायद वो आप ही को कहते हैं सब लोग। थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए जनता के सामने, क्या है पूरा मुद्दा है? देखो, ये सच्चाई है कि मैं 30-31 साल मैंने पार्टी की सेवा की, सच्चे मन से सेवा की हमने। और कार्यकर्ता वही था जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो दरी बिछाता है। हमने कभी ये चेष्टा नहीं की कि हम मंच पे बैठेंगे या हम कुर्सी पे बैठेंगे। हमने दरी दरी बिछाई है, सच्चाई है। हम कम न कार्य की बात को तुम भी बिछाओ भाई। आप जब जमीन से जुड़ोगे तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। आज एक एक कहावत है कि एक दुकान तो नहीं है, वो तो ग्राहक को बुला रहा, और एक दुकान 50 साल होगी। अगर 50 साल वाला दुकानदार भी ग्राहक को बुलाओगा तो वो कहीं ना कहीं दुकानदार में खोट है, या उसके सामान में खोट है, या उसके व्यापार में खोट है। तो 50 साल वाला के पास तो दुकानदार के पास ग्राहक तो अपना आप चल के जाएगा। तो मुझे तो 30-40 साल जब राजनीति करते हो, मुझे तो कहीं दिक्कत अड़चन ही नहीं। मुझे तो सबका स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है जी। तो भाजपा की जो सेवा की है उन्होंने, मेवा नहीं क्यों नहीं दिया आपको आज तक? अब वो मेरे पास मतलब इतना, मैं तो मजदूर हूँ ना, मेरे पे वो काली अटैची नहीं थी। लेकिन जो हमारा जो कोडर कैडर वोट है, वो तो सब मेरी साथ है, भाजपा का जो कैडर वोट है, मेरी साथ है वो। तो भाजपा वाला कहाँ जाएंगे फिर? अरे भाई साहब, वो तो सोचेंगे मैं, वो तो टेंशन उन्हीं की है। मुझे टेंशन नहीं है। मेरा तो चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है जी। मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो नींद पंडू फिर तरी बिछाऊंगा। और मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। मैं मजदूर हूँ, मेरा ये तो कहने मेरा कोई कारखाना बंद हो जाएगा भाई। टुकड़ा भगवान दे जी बड़ा। काली अटैची बोली है, क्या है काली अटैची में? जी काली चेटे में तो वही तो हो जो गांधी जी, और कौन हो जी? गांधी जी तो चले गए। अरे नोट पर तो वही है। हाँ जी, लेकिन उनका भी अपमान कर रही है। अगर इतने रुपए वहां दिए जब जनता मार देते, क्यों चुनाव लड़ने का लड़ रहे थे? कहाँ दिए? अरे जहां से टिकट लिया, ये तो हम 4 आदमी नहीं मांग रहे थे। टिकट बिका है क्या? अरे भाई साहब, और क्या है जो
निष्ठावान मेरे से पूर्व में यहाँ प्रधान है भाई अजय गोयल जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सीनियर आदमी है, 45 साल हो गए भाई साहब ने। और वो टिकट मांग रहे थे, मैं स्वयं टिकट मांग रहा था, सुबोध राघव जी टिकट मांग रहे थे, वैभव गोपाल जो नया लड़का हमारे यहाँ मंडल में महामंत्री है वर्तमान में, तो हम 4 मांग रहे थे। हमने चारों लिख के दे रखा था कि हमारे चारों में किसी को टिकट दे दो। तो अगर अगर बोली लगनी थी तो वैभव दे देता पैसे, अजय गोयल दे देता पैसे। तो ये तो देखो पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने उन्हें दिया, लेकिन वोट कहाँ से देंगे? और तो जनता देगी यहाँ की। देखो भाई अंदरूनी बातें हैं, लेकिन धीमान साहब बता रहे हैं कि भाई काली अटीची में जो गांधी जी गए हैं तब जाकर टिकट मिला है, यानी कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं भाई, सीधा सीधा कि भाजपा ने पैसा लेकर टिकट दिया है। लेकिन कहा जाता था कि भाई देवेंद्र अग्रवाल तो कांग्रेस के जो विधायक है ममता राकेश जी उनके साथ रहते थे, अचानक से भाजपा में आना और टिकट ले आना कितना बड़ा उसने मानते हैं उनका। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। वो तो राकेश परिवार से पूछ लो, ये उन्हीं की देन है जी। अभी करीब 1 महीना पहले स्वर्गीय श्रीमान कल्याण राकेश जी की बरसी थी। वो राकेश परिवार पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्रीमान अपने सुरेंद्र राकेश जी की भी बरसी मनाते हैं, और स्वर्गीय श्रीमान कल्याण राकेश जी की बरसी मनाते हैं प्रत्येक वर्ष जो है। तो अजय गोयल जी ने वहाँ ये कह दिया था अपने, जब श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि दे रहे थे, ये क्यों चुनाव की शुरुआत हो गई थी, कि जिस परिवार पर राकेश, जिस व्यक्ति के ऊपर राकेश परिवार का आशीर्वाद होगा वो व्यक्ति नगर पंचायत का चेयरमैन बनेगा। तो इन्होंने सबने उसकी अजय गोयल की मजाक बनाई थी। तो जब मजाक बनाई थी तो भाई साहब उनके सुबोध राकेश जी के 2-2.5 घंटे पैर क्यों पकड़े? अब क्यों सुबोध राकेश जी को अपने पास लेकर आ रहे? और वो, मैं अगर आपको छुरी दे दूं तो तुम मेरे को मल्लम लगाओगे मेरे हाथ पर। 2017 में इन्हीं मान्यवर ने बाइट दी थी कि सुबोध राकेश जी को हराने में मेरा अहम रोल है, 2022 में मेरा अहम रोल है। तो यार राकेश परिवार से बात कौन देखने का? मतलब कि जो देवेंद्र अग्रवाल जी उनका कहना है कि उनका अहम रोल रहा है सुबोध राकेश को हराने में, तो अब तो, लेकिन अब तो सुबोध राकेश उनके साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं। जी भाई साहब, दिखावा अलग चीज है और काम करने वाली चीज है। ठीक है, वो पार्टी की उनकी मजबूरी है, वो पार्टी की दृष्टि से पार्टी का नियम है एक अपना, चलो पार्टी के नाते वहां गए। तो लेकिन मैं तो उन्हें भी कहना चाह रहा कि जब वो आदरणीय अग्रवाल जी बाइट दी, एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत पहले से हो रही, कि सुबोध राकेश जी को हराने में, राकेश परिवार को हराने में मेरा अहम रोल है, तो क्या इस बात को राकेश परिवार भूल जाएगा जी? बताओ आप। ये बोलने वाली तो बातें नहीं है भाई, लेकिन अगर ऐसा कहा है, ऐसा हुआ है, तो ये एक बड़ा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब सुबोध राकेश जी पार्टी के एक नेता भी है, तो पार्टी के होने के नाते उनके पास गए हैं। तो अब क्या लगता है चुनाव किस ओर चल रहा है, कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, भाजपा पर तो आपने आरोप लगा दिया और भाजपा का आपने बता दिया भाई टिकट बिका है, तो क्या लगता है अब ऊँट किस करवट बैठने वाला है? उठ तो बैठा हुआ मैं हूँ, नहीं इंडिपेंडेंट हूँ, जनता मेरी साथ है। और देखिए कल इन्होंने अग्रवाल सभा की मीटिंग बुलाई मान्यवर, उसमें मान्यवर खुद नहीं पहुंचे जो जी, अग्रवाल जी। और एक मैं घटना और बता दूं भाई साहब, ये समाज के कितने बड़े हितैषी है। इन्हें तो पहले ये नहीं पता कि ये दुकान किसकी है, दुकान किसकी नहीं है। रात भी किसी सज्जन के यहाँ गए थे, मुझे बता गया, और जिसका नाम संजय उसे तो उमेश बता रहे थे, उमेश है, उसका नाम कुछ और बता रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अपने समाज में, क्योंकि कब फोन कार में बैठे फोन लगा लिया, इससे फुर्सत नहीं मिली। एक यहाँ सचिन गोयल थे, आनंद टोकरी के बराबर में उनकी दुकान थी बिजली की, और वो कमेटी का काम करते थे। तो करोड़ों रुपए लेकर चले गए इनके रिश्तेदार थे में, इन्होंने साठगांठ कर ली और उसकी दुकान भी ले ली और लेकर अगले को बेच दी। तो 60 का खेल चलता ही रहता है क्या? मैंने क्या कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं नहीं, ये जनता बोल लेगी जो जी, ये जो मेरी आवाज है जनता की आवाज है। जो आप बाजार में जाकर बैठ ले लो, ठीक है, कोई दबी जुबान से कह दे। अभी तो लोग खुल के नहीं बोल पा रहे, क्योंकि भारतीय लोगों से बात करना चाहा, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है दो की टक्कर इसमें निर्दलीय प्रत्याशी आपको बताया और भाजपा को बताया, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी कहाँ गायब है फिर? अरे कांग्रेस वाले भी बेचारा अपना काम कर रहा, हम अपना काम कर रहे। वो नया लड़का है, मैं, मुझे करीब 40 साल हो गए, और
फाइट मेरी इनकी नहीं हुई थी, नहीं रहा था मैंने पहले। अब ये बात उड़ा रहे, कल भी बात उड़ी, प्रधान तो पैसे लेकर बैठ गया। 2005 में जैसे सुबह को चुनाव रहा थी, मेरी बात उड़ा दी थी इन्होंने, ये नरेश तो बैठ गया। अरे भाई मर्द की तरह रहो, छत्ती ठोक कर। हमने तो कभी आज तक कोई गलत टिप्पणी नहीं करी। हम तो सोच रहे यार बड़े आदमी है, सम्मानित आदमी, हम तो इज्जत इज्जत में मर गए। और ये हमारी खुले अगर में खुलने लगा तो इनका इलाज हो जाएगा अपने आप ही, जो जनता का। अच्छा, जब आप पर्चा आपने भरा, आप पे दबाव बनाया गया, आपने कहा, बताया था हमने जब हम अस्पताल आए थे, आपने कहा भाई दबाव बनाया जा रहा है, अगर मैं नाम खोलूंगा तो मेरे बच्चों को मरवा देंगे, मुझे दिक्कत आ जाएगी। मतलब कि अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो प्रकरण क्या था, कौन लोग दबाव बना रहे थे, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, मैं अगर उस मंजर को अब भी याद करता हूँ ना भाई साहब, तो मैं थर्रा जाता हूँ। मैं था तो मैंने झटके बर्दाश्त कर लिए, अन्यथा इतने बड़े दबाव में मैं कहूँ तो आदमी टूट जाता। लेकिन मैं कर सकता हूँ, झुक नहीं सकता। मैं भगवानपुर नरेश हूँ। ये भगवानपुर की जनता ने और आदरणीय योगेंद्र जी जो अपने प्रधानाचार्य बीएसएम इंटर कॉलेज के ना, ये उपाधि उन्होंने दी थी मुझे जो जी। तो मैं भगवानपुर नरेश हूँ, तो मैं कर तो सकता हूँ जी, मैं झुक नहीं सकता। अच्छा, मैं डर के क्या करूंगा जी? मेरा कोई करते जा रहा, मुझे तो जनता चुनाव लड़ी, जनता मुझे पैसे दे रही, मेरे को नुकसान हो रहा। और मैं निश्चित रूप से ये देखना कि इनकी सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। 23 तारीख को तो मतदान होगा और 25 तारीख को जब रिजल्ट आओगा तो अलमारी हमारी दिखेगी जी। जो जनता आपको पैसा दे रही है, जो जनता आपको वोट देगी, जो जनता आपको जिताएगी, लड़ा रही है चुनाव, तो कल को उनका ये जो वो आपके ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं, उनका कैसे कर्ज उतारेंगे आप? मैं जितने भी प्रधान रहा ना जी, कर मुझे किसी ने कहा ना कि बेटे मेरी पेंशन नहीं बढ़नी, तो मैंने अपना लड़का उनके घर भेजा, उनका फोटो खिंचवा अपने मोबाइल से जो जी, वो सारी व्यवस्था करा कर तब उनके घर में चेक भिजवाए जी। जब मैनुअल का जमाना था, अब तो ऑनलाइन हो रहा जी। और किसी ने ये कह दिया ना कि मेरे घर में प्रवास थे की नकल की मुझे जरूरत है बेटे जो जी, जो मतलब सीनियर सिटीजन हो गए, तो हमने अपने घर नहीं उन्हें बुलाया जी। और किसी ने कह दिया ना कि बेटे राशन घर में नहीं है, राशन कार्ड बनवाए, बीपीएल में लिए उन्हें, बीपीएल कार्ड बनवाए, उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ब्याह शादी होगी और संख्या ज्यादा होगी, राशन की कमी नहीं, तो राशन डीलर को कहेगा भाई बेटे चाहे कहीं तो व्यवस्था कर लो, 10 रुपये ले देगा, उनके घर राशन में आओ। तो मैं जिम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी, मैंने कभी आगे भी ऐसे काम किए जाएंगे? निश्चित रूप से भाई साहब, उससे भी ज्यादा प्लानिंग है। चलो, वैसे तो हम बात करते रहे तो काफी लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन हम आखिरी में आपसे बस ये मतलब जानना चाहते हैं कि अब 23 तारीख में ज्यादा दूर नहीं रही, क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ओके भारत के माध्यम से? देखिए, मैं क्षेत्र की जो हमारे नगर पंचायत की जो प्यारी जनता है हमारी, जो हमारा एक हिंदू मुस्लिम का जो गुलदस्ता है ना, मैं सेकुलरता के आधार पर राजनीति करता हूँ। और निश्चित रूप से ये एक वादा भी करना चाहता हूँ अपने नगर पंचायत की सम्मानित जनता से कि मैं उनकी भावनाओं पर खरा उतरूंगा। और जो विकास कार्य हैं जो हमने रचना अपने दिमाग में बनाए हुए है, मैं ऐसा सुंदर मॉडल यहाँ नगर पंचायत का बनाऊंगा कि ये सब देखते रह जाएंगे विरोधी। भाई देखिए, थे प्रधान नरेश दीवान जी, इन पर दबाव भी बनाया गया है, पर्चा वापस लेने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी डटे रहे और आज क्षेत्र में घूम रहे हैं। बोले क्षेत्र की जनता इनको चुनाव लड़ा रही है, ना कि ये खुद लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता इनको कितना प्यार देती है, और ये अध्यक्ष अगर बनते हैं तो ये उस जनता का कर्ज किस तरह उतारेंगे, वो भी इनसे हम बाद में जरूर बात करेंगे। यूके भारत जरूर बात करेगा। जितने भी साथी यूके भारत को देख रहे हैं, खबर को लाइक शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।